हेलो गुड इवनिंग साथियों। दिस इज सौरभ एंड यू आर वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। आपको पता ही है यूपी बोर्ड का भी टाइम टेबल आ ही गया है। 16 फरवरी से 10th के एग्जाम्स और 12th के एग्जाम्स स्टार्ट हैं और मैथ का एग्जाम स्टार्टिंग में ही 21 फरवरी को शायद है। और बोर्ड एग्जाम्स जो आईसीएससी या सीबीएसई के भी वो 15 और 27, आईसीएसई 27 से स्टार्ट हैं फरवरी में ही। तो मतलब टाइम बहुत ही कम बचा है आप लोगों के पास, 1 महीने 10 दिन, किसी के 15 दिन, किसी के 20 दिन, बस इससे ऊपर टाइम किसी के पास है नहीं अब। तो लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में कई टॉपिक्स हैं जिसमें हम पहला टॉपिक स्टडी करेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस के बेसिस पे आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराता चलूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और उसी पे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है आपका। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर आपको सबको पता है। बेलन कैसा होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये चीज, ये क्या है आपका? इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, तो इसको ये देखिए नीचे सर्कुलर है। और ये बनता कैसे? अगर आप एक पेज ले लेते हैं ऐसे कोई भी रेक्टेंगुलर और इसको आप ऐसे फोल्ड कर दें तो आप देखेंगे कुछ ऐसा ही शेप मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो इरेज कर दें ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है। तो अब इसी को देखिए अगर हम बेंड कर देते तो ये बनता है। तो ये जो लेंथ थी आपकी, ये लेंथ यहां थी, यही यहां पे क्या होगी, ये देखिए इसकी सरकमफरेंस हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, अगर इस सर्कल में हो गई तो इसको हम 2πr बोल देते हैं, है ना। और ये जो थी आपकी ब्रेथ, इसी को हम यहाँ पे हाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हमें एरिया इसका निकालना है तो दिस इंटू दिस। सेम वैसे ही अगर हमें इस सिलेंडर का एरिया निकालना है यानी कि कर्व सरफेस एरिया, जिसे सी ऐसे बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, वो क्या होगा 2πr इंटू एच। भाई ये हो गई ना, और इंटू एच कर दो। यही पूरी तो मुड़ी हुई है ये जो साइड है ऐसे, इसी को ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका। इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3, सॉरी अगर हम इसकी बात करते हैं सिलेंडर की तो πr²h। कैसे? देखिए अब अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस पूरे बेस का एरिया, पूरे बेस का, और बेस कैसा सर्कुलर ऐसा है, और सर्कल का एरिया अगर रेडियस r है तो πr² होता है। और इसी पे ऐसे हाइट लगी हुई है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। है तो वही देखो l इंटू बी तो है एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा एरिया आप ले रहे हो। ठीक है, तो आपका ये पूरा एरिया के कॉन्सेप्ट में इसको यूज करेंगे आप। ये पूरा पूरा एरिया, ये पूरा सर्कल, इसी के ऊपर बहुत सारी, समझ लो एक प्लेट के ऊपर बहुत सारी प्लेट्स रख दी गई, तो यही हो गया आपका h। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है सिलेंडर के। तो क्वेश्चन हम आपका डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको सिलेंडर आपका ये दिया हुआ है, कोई भी सिलेंडर है जिसका आपको मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया दे दिया आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट दे दी है 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और आपसे कह रहा है इसकी रेडियस बता दीजिए पहले। ठीक है, तो अब ये जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πrh। कर्व सरफेस एरिया जो फॉर्मूला होता है मैंने क्या बताया, 2πrh होता है इसका। ठीक है, 2πrh कैसे बताया, 2πr इंटू h होता है। ठीक है, 2πr मतलब ये इसकी सरकमफ्रेंस। देखो दो चीजें होती हैं, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया, है ना, वक्र प्लस टोटल निकाले, और चाहे कर्व वाला निकाले। कर्व मतलब जैसे ये है तो इसको बोलते हैं, टोटल का मतलब ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, उसको भी ऐड कर लीजिए, और सर्कल का एरिया πr² होता है। तो फॉर्मूले इसकी रटने नहीं होते हैं। बहुत से बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि सर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इनको कैसे लर्न किया जाए। तो फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, समझना है बस आपको। ठीक है ना, कि जैसे मैंने क्या बताया, कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला, कर्व का मतलब ये चीज समझिए, इस चीज को ऐसे जो पकड़ा हमने, तो ये 2πrh हो गया। अब आपसे कहते टोटल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल वक्र पृष्ठ, यानी कि ऊपर का भी सर्कल ऐड करो, नीचे का भी सर्कल ऐड करो, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², है ना। तो ऊपर भी πr², नीचे भी πr², तो 2πrh पहले से था और πr² मिलकर 2πr² हो गए, तो टोटल आप ऐड करके खुद ही निकाल सकते हो कि 2πrh प्लस 2πr²। अब वो कॉमन लेकर के बुक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली उसको
आप निकाल के उसको याद करो, जरूरत थोड़ी कॉमन लेकर के वाला फॉर्मूला याद करो, कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे ही 2 पाई आर एच दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 94.2, ठीक है। आपको रेडियस निकालनी है, हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, हाइट अगर निकालनी है तो क्या आएगा 94.2, सॉरी आपको रेडियस निकालनी है ना, रेडियस अगर निकालनी है आपको तो 94.2 अपॉन रेडियस निकाल 2 पाई एच नीचे आ जाएगा, है ना, 2 पाई और एच वैल्यूज पुट कर दीजिए, 94.2 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू एच कितना है 5 है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे, ये 7 यहां से हटेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, समझ रहे हो, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 2 से कट करें इसको पहले, 2 4 जा 8, 2 7 जा 47.1 आ गया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो अराउंड 2.99 आएगा, यानी कि आप अप्रॉक्सीमेट 3 आंसर अपना लिख सकते हो, 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगा जब कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपसे इसमें वॉल्यूम भी पूछ सकता है, तो अब सिलेंडर जो होता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, रेडियस आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना, रेडियस आपकी 3 आएगी अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 2.99 या 3 आ जाएगी। अब आपसे अगर वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सी फॉर हम सिलेंडर भी बोलते हैं, तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पूछे आपसे तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम जो का फॉर्मूला जो होता है आपने पढ़ा होगा, एरिया इंटू हाइट भी होता है, ठीक है। एरिया का मतलब कैसा एरिया है उसका, जो शेप की हम बात कर रहे हैं उसका एरिया अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कल का एरिया, और इंटू हाइट, ठीक है, तो वही पाई आर स्क्वायर और इंटू एच हो जाता है आपका एरिया इंटू हाइट। ये देखिए इतना एरिया इंटू हाइट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा कि आपसे कहेगा द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, है ना, कि जो बेलन या सिलेंडर है उसके बेस का आपको एरिया दे देगा, ठीक है, और अलग से हाइट दे देगा और कहेगा वॉल्यूम बताइए। तो आप रेडियस नहीं निकालेंगे, आप सीधे यहां पे इस पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू दे देगा आपको, तो आप यहां सीधा वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर कितना है, 3, तो 3 3 से 9 इंटू एच कितना है 5 है, ठीक है, या फिर इसको 3.14 भी पुट कर सकते हो आप चाहे तो, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 9 4 जा 45, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब तो आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया, देख लीजिए क्वेश्चन को, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं याद करना, अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी आपको। फॉर्मूले मैंने बताया कैसे याद करने हैं आपको, हैं इसीलिए मैं सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं और उसी पे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको 2 सिलेंडर्स के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, 3/4 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन तो स्टेटमेंट में होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होगा ये। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो उनके कर्व सरफेस एरियाज हैं यानी कि CSA, ठीक है, उनका रेशियो बता दो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी 2 सिलेंडर्स हैं जिनकी रेडियस, कोई भी 2 बेलन है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, रेडियसेस का रेडियाई का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है R1/R2 3/4, और उनकी ऊंचाई जो है ये हाइट का भी रेशियो दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कर्व सरफेस एरिया बताइए, है ना, तो कैसे बताएंगे। अब देखिए इसमें सीधी सी बात है, अगर 2 सिलेंडर्स हैं तो हम अगर पहले का मान लें कि C1 है और दूसरे का हम मान लें C2 है, ठीक है, तो C1 का फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने बताया था 2 पाई R H1 और R1 मान लें इसकी रेडियस को, इसकी दूसरा वाला जो है उसका मान लें 2 पाई R2 H2 मान लें, ठीक है, और इन्हीं का रेशियो आपसे कह रहा है। C1 मतलब पहले वाले का कर्व सरफेस एरिया, C2 मतलब दूसरे वाले का कर्व सरफेस एरिया। अब इन्हीं का आपसे कह रहा है रेशियो बताओ, तो यहां हम रेशियो लगा दें, डिवाइड कर दें, ये देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, R1/R2 बचा, H1/H2 बचा, इसको देखो हम फिर से लिख लें, R1/R2 बचा इंटू H1/H2 बचा,
ठीक है। R1/R2 कितना 3/4 इंटू H1/H2 कितना है 6/5। कैंसिल आउट होगा, ये 2 से ये 2 से 9/10 आ गया आपका। तो ये रेशियो भी हो गया 9:10, ये आ गया आपका। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे वॉल्यूम्स का रेशियो भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं वॉल्यूम्स का रेशियो। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए अगर बाई चांस पूछ ले तो V1/V2 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक बार R1H1 कर दो, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन दूसरे का पाई R2 स्क्वायर H2। ये हुआ, पाई पाई कैंसिल। R1/R2 है तो 3/4 है, स्क्वायर कर देंगे तो यही आपका 9/16 हो जाएगा कि नहीं। तो 9/16 हो गया इंटू H1/H2 तो 6/5 ही है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 3 टाइम्स, ये 2 से 8 टाइम्स, तो 9 3 27/40 भी आ गया ये आपका है। कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर लेना, क्वेश्चन को समझिए। रेडियसेस का रेशियो दिया, रेडियाइस का रेशियो दिया हुआ था तो आपका, और हाइट्स का रेशियो दिया हुआ था। आपने क्या किया, सीधे आपसे पूछ लिया कि कर्व्ड सरफेस एरियाज का रेशियो बता दो दोनों का। आप बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, बस रेडियस दोनों की अलग अलग रेडियस और हाइट को कंसीडर करिएगा और फिर यही सेम वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिएगा आंसर सेम। अगर वॉल्यूम का पूछता है तो भी आ जाएगा और कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है तो भी आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके चाहें तो। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन के चलते हैं, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का दे दिया गया है। कोई क्वेश्चन है जिसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 है, और कह रहा है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, यानी कि 1/3 है। ठीक है, 1/3। इट मींस आपसे कह रहा है कि CSA जो है आपका वो 1/3 ऑफ TSA है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 1/3 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वॉल्यूम बता दो इसका फिर तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन का क्या होता है। मैं बार बार देखो रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर और हाइट यानी कि h, तो पाई आर स्क्वायर h हो जाता है। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया हमें क्या मालूम हो जाए, रेडियस और हाइट, है ना, तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इस क्वेश्चन को है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। आप जो है कर्व सरफेस एरिया की हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πRh, 2πRh है आपका 1/3 ऑफ TSA, TSA यानी कि ये, तो 1/3 ऑफ 462। ठीक है, और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके नंबर का सम कर देते हैं। अगर वो सम 3 से डिवाइड है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सम करिए, 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 हो रहा है और 12 3 से जाता है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। तो 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 4 जा 154 आ गया ये। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कैसे निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है एक तो ये कर्व वाला, एक तो ये कर्व, तो 2πRh हो ही गया, एक ऊपर का स्क्वायर एक नीचे का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सर्कल, एक ऊपर का सर्कल एक नीचे का सर्कल। ठीक है, तो 2πRh तो था ही हमारे पास, प्लस एक ऊपर का सर्कल और एक नीचे का सर्कल अगर हम मिला देंगे तो 2πr² हो जाएगा। अब देखिए इसमें ना तो हमें r मालूम था ना तो h मालूम था, दोनों ही निकालना है और इतना ही यूज करके निकालना है। और ये कितना दिया था 462। अच्छा, 2πRh की टोटल वैल्यू तो हमने निकाल ली ना 154। देखिए इस 154 को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दें उधर ले जा करके, तो ये बचा 2πr² इज इक्वल्स टू 462। ठीक है, और माइनस कर दो इसमें से 154, तो कितना बचेगा, 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ बचेगा 3, यानी कि 308 बच गया आपका। ये क्या आ गया 2πr²। कैलकुलेट कर लें इसको, है ना। तो अगर ये बचा तो इसको देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7
इंटू आर स्क्वायर है जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू 308। देखिए मेंसुरेशन में जो है 11 या 22 की डिविजिबिलिटीज बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब दिखाता हूं मैं 11 की डिविजिबिलिटी। अब जैसे ये 308 है, क्या ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 22 है यहाँ पे। तो 11 की डिविजिबिलिटी का सब ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई भी नंबर है जो 11 से अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे 1111, ये कैसे पता चलेगा कि डिवाइड हो रहा है? आप कहते हो कि कट करके, ऐसा नहीं। इस जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं इनका सम करें, इसका 2 आया, दूसरे का भी 2 आया, और इनका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर दें, जो सम बड़ा आया उस छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो भी 11 से जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 पहला ले लें और तीसरा ले लें, 11 हुआ और दूसरे 0 है, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 11 ही आया। 11 से कट हो जाता है, इसलिए ये 308 भी 11 से जाएगा। हमने क्यों चेक किया? क्योंकि यहाँ 22 है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आएगा 308 था इंटू 7 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन ये 22 नीचे और 2 नीचे। देखिए 11 से 2 टाइम्स, 11 से कट करिए, 11 2 जा 11 8 जा, ये हुआ। 2 से इसको कट करो, 2 से कितने टाइम्स? 14 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया 14 इंटू 7 आ गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू 14 इंटू 7, या आर स्क्वायर की ही वैल्यू आप ऐसे ही रखो 14। आप एक मिनट, हाँ ये 2 भी बचा ना, 2 से 7 भी तो हो गया, तो आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49 आया, तो आर आपका 7 आ गया। 7 सेंटीमीटर। देख लेना कैलकुलेशन को आप। अब अगर आर आ गया है तो क्यों ना हम एच भी निकाल लें। देखिए मैं रेज कर रहा हूं, हम यहां से निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। आर 7 आ गया तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 154। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। आप फंस जाएंगे कि ना तो आर दिया है ना तो एच दिया है, करें कैसे। और सिर्फ एक ही चीज देखा जाए तो इनडायरेक्टली एक ही चीज दी हुई है, दूसरा भी रिलेटिवली दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया से इसका रिलेशन दिया हुआ है 1/3, ठीक है। तो पहले सी से निकालेंगे और फिर टोटल सरफेस एरिया को लेकर के ही आपको रेडियस आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको जो बुक में दिया है वो यहां काम नहीं आएगा, क्योंकि बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो कॉमन वगैरह लेकर के दिया है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट्स एच प्लस आर। अब आप नहीं समझ पाओगे इस फॉर्मूले में कि 2 पाई आर एच की टोटल वैल्यू डायरेक्ट रखनी हमें है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला आप जो है अपने हिसाब से लर्न कीजिए, ना कि बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बहुत ही रेयर, जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही रेयर होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं। हाँ वॉल्यूम पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, लेकिन जो ये एरिया वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कर्व सरफेस एरिया वक्र प्रश्न निकालना होता है, इनमें क्या होता है कि फॉर्मूला कितना लग रहा है ये क्वेश्चन ही डिसाइड करता है। फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है ना कि फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये यहां पे नहीं लगेगा फॉर्मूला, टोटल है ये भी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लेकिन इसको अलग अलग लिखेंगे। देखो इसका एक्चुअली इसके पहले का जो स्टेप होता है वो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल यही है कि ये कर्व सरफेस एरिया हो गया और ये 2 आगे लगा है, मतलब नीचे का स्क्वायर, नीचे का सर्कल और ऊपर के सर्कल का एरिया इसमें ऐड है, इसलिए ये हो गया। तो इसमें इसकी वैल्यू 154 पुट करेंगे तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो आप फंस जाएंगे। इसलिए इस तरह से हर एक क्वेश्चन में आपको ये लॉजिक यूज करना है। यहां से h निकालना है आपको, तो h क्या आएगा? 154 ऊपर रहेगा अपॉन 2 नीचे आया, पाई नीचे आया तो 22/7 हो गया, इंटू r नीचे आया तो r भी 7 हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है। फिर देखिए क्या ये 11 से जा रहा है? 22 से तो जा रहा है, लेकिन मैं आपको वही चीज रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए 1 और 4 का सम करो 5 आया, और 5 और 5 का डिफरेंस 0, 11 से जा रहा है, कट कर दें, 11 2 जा, 11 से कट करो, 11 1 जा, 11 4 जा, और देखिए 2 से इसको कट करो, 2 7 टाइम्स, ये आ गई 7/2 यानी कि 3.5। हाइट निकालना था, हाइट भी निकल आई आपकी। अब या फिर आप 7/2 भी इसको लिख सकते हो ना, क्योंकि अभी आगे काम आ जाएगी आपके, ठीक है। 7/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि आपसे हाइट पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है सीधा वॉल्यूम ही पूछ रहा है शायद। हाँ, अब ये तो आ गई हाइट आपकी। अब वॉल्यूम पे चलते हैं हम लोग हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं बार बार फॉर्मूला लिख के कर रहा हूं, आप घर पे भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करिएगा, फॉर्मूला लिख के करिएगा। और हर बार और बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन करिएगा मत। मेंसुरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डायग्राम जो भी दे रहा है उसको ड्रॉ करेंगे, उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कितना पूछ रहा है। तो वॉल्यूम 22/7, आर था 7 से 2 बार, है ना। एच कितना है? 7/2। तो एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 11 टाइम्स हो गया, ये आ गया 49 इंटू 11, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 539, हाँ शायद 539 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब। देख लो ना, 11 9 99, 9 कैरी आई, 4 जा 44 और 9 5 53। तो ये आपका वॉल्यूम का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर का मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया होगा। तो अब चलते हैं कोन पे। तो अब देखिए अगला टॉपिक है कोन्स का। कोन मतलब शंकु। और आप डायग्राम जानते ही कैसा होता है कोन का। आपने जोकर की टोपी देखी होगी, है ना, या आपने और भी जगह देखे होंगे। तो अब इसमें क्या होता है? एच मतलब इसकी हाइट कितनी है, रेडियस मतलब आपको पता है जो बेस में सर्कल बनता है उसकी रेडियस होती है, और ये क्या होती है? तिरछी ऊंचाई, जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। ये आपकी एल हो जाती है, स्लैंट हाइट हो जाती है। और आप देख रहे होंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसमें अगर आप एक रिलेशन भी होता है एल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एल क्या है? सबसे बड़ी साइड है, कर्ण जिसे बोलते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो यहां से अगर इनमें से कोई दो मालूम है तो तीसरी निकाली जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट भी इसमें काफी यूज होता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की, तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता था। देखिए ऐसे सिलेंडर था आपका, देखिए मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। आप अगर इसी को बेस लेकर के आप एक कोण बनाते हैं, तो अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण, थ्री कोन्स बने। तो इसलिए सिलेंडर का एरिया था पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का तो 3 थी तो इसका 1/3 कर दो। ये किसका एरिया आ गया? शंकु का, यानी कि कोण का एरिया आ गया, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसको। इस तरह से आप ध्यान दे दीजिएगा, ओके। ऐसे ही इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया आता। कर्व का मतलब मैंने कहा था बेसिस को छोड़ दिया जाता है, जो आधार होते हैं ना नीचे या ऊपर वाले, वो छोड़ दिए जाते हैं। टोटल यानी कि कुल की जब बात करता है तो हम अगर ऊपर और नीचे हैं आधार तो उनको भी ले लेते हैं, बेसिस अगर हैं तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं, और उससे पहले हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है आपको आधार या बेस का सर्कल छोड़ देना, बेस का जो वृत्त है उसको छोड़ देना है। आपको ये वाला शेप लेना ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये पेन में है, देखिए ये ऐसे कोन टाइप लग रहा है, ये इसका बेस नहीं लेना है। तो ये कैसा होता है? इसका क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। और तो टोटल क्या होगा? तो टोटल सर इतना तो होगा ही, पाई आर एल। लेकिन इसका ये जो वृत्त दिख रहा है, ये सर्कल, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अब फिर कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो कि पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या मिला? एल प्लस आर मिल गया, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला बुक में ही है, लेकिन आप इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं इसके, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस जो है हम शुरू करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा इसके। आपको क्या दिया हुआ है? आपसे कह दिया टोटल सरफेस एरिया, मान लीजिए कौन का दे दिया आपको 90 पाई, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि इसकी जो तिरछी ऊंचाई है यानी कि स्लैंट हाइट एल आपको दे दिया 13। ये जो एल है ये आपकी 13 है, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे कह रहा है एक तो रेडियस बताओ और दूसरा कह रहा है आपसे वॉल्यूम बता दो, ठीक है। तो अब अभी मैंने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? पाई आर एल प्लस आर। देखिए यहां पे आप टोटल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको 90 पाई मिला। ऐसा क्यों मैंने यूज किया? क्योंकि यहां भी पाई एज अ होल लिखा हुआ था अलग, और यहां कॉमन लेने के बाद भी पाई एज अ होल मिल जाता अलग। ओपन वाला अगर हम लिखते तो यहां भी पाई मिलता और यहां भी पाई मिलता, तो काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। अभी क्या, ये देखो कैंसिल आउट हो गया पाई। तो मैंने क्या बताया, आप खुद से डिसाइड करो क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है।
आर एल प्लस आर, एल आपका 13 है, वैल्यू पुट कर दें, लग रहा है क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 13 प्लस आर इज इक्वल टू 90 हो गया। तो ये हो गया 13 आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको ऑर्डर चेंज कर लो, आर स्क्वायर के पहले कर लो, आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके फैक्टर करो, तो अब देखो यहां पे क्या साइन है, माइनस। तो इस साइन को ही देख करके आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो 13 लाना है वो ऐड करके लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके लाना है। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 90 आ जाए, लेकिन उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो 13 आए। अब ऐड 13 है कि सब्ट्रैक्ट, तो वो इस माइनस वाले सिंबल को देख करके डिसाइड करिए आप। अगर यहाँ माइनस है तो उन दोनों नंबर्स का माइनस जो आए यानी कि सब्ट्रैक्शन जो आए वो 13 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? तो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ऐसे कर लिया करो, दो फैक्टर्स के तुरंत तुरंत, एक 10 9 हो गया और एक 45 2 हो गया, ऐसे ही नहीं हुआ। एक होता है 18 5 हो गया, ठीक है, तो यही देखिए मिल गया। 18 से 5 जब जाएगा तो 13 बचेगा। तो आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90। आप देख लीजिए इनकी मल्टीप्लाई माइनस 90 आ रही है और सब्ट्रैक्शन प्लस 13 आ रहा है। मैंने कहा ना ये माइनस सिंबल डिसाइड करता है लास्ट वाले टर्म का कि ये जो 13 लाना है ये ऐड करके लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट करके ले, आर कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा आर प्लस 18 और माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो भी आ जाएगा आर प्लस 18। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे आर प्लस 18 और आर माइनस 5। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो यहां से आएगा आर इज इक्वल टू माइनस 18, है ना। क्या आ जाएगा, एक आएगी वैल्यू आर इज इक्वल टू माइनस 18 और एक आ जाएगी आर इज इक्वल टू 5। माइनस 18 पॉसिबल हो नहीं सकती है, तो 5 आपका सेंटीमीटर में या मीटर में जो भी यूनिट होगी क्वेश्चन के हिसाब से आप वही लेके चलेंगे और आपका रेडियस आ गई। अब अगर आपकी रेडियस आ गई है तो आप अपना वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं कभी ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए सीरियसली आप लोग देखिएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्वाड्रेटिक बना ली, इसमें ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक बनी, आर माइनस 18 को नेग्लेक्ट करके हमने 5 ले लिया। ओके, अब हम चलते हैं, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि जिससे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, वैसे ही अगर कोण की बात करते हैं तो 1/3 ऑफ द सिलेंडर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बना के दे सकता है आपको। ठीक है, या पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि रिलेशन क्या होता है, तो आप खुद से भी डिराइव कर लेना रिलेशन। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या था, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यानी कि बेलन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में डाल देगा। अब आप तो इस तरह से आपने सोचा ही नहीं कभी कि कोन के वॉल्यूम में और सिलेंडर के वॉल्यूम में एक रिलेशन भी होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। इसलिए ओपन माइंडेड पढ़ें आप। 1/3 पाई, ठीक है, आर कितना निकला था हमारा 5, ठीक है, इंटू 5, और एच तो हमने निकाला ही नहीं। अब दिमाग लगाइए, अगर आर हमारा ये 5 आ गया है, अभी मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहां पे आप, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से क्या निकलेगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर यानी कि 169, और आर स्क्वायर यानी कि 25, ये आ गया 144, और स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12, प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन माइनस 12 नहीं ले सकते जैसा कि मैंने बताया था, तो प्लस 12 ले लेंगे। ठीक है, एच आपका आ गया 12, कट करें, 3 से 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया। और पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कितनी, 3.14 कह रहा है क्वेश्चन में, और ये 5 5 से 25 और 25 4 से 100 आ गया, तो ये आंसर आ गया 314। ठीक है, जो भी आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब, यूनिट लिखना मत भूलना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को आपसे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग देखिए ये क्या है ना, फॉर्मूले कोन्स के भी बहुत अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए और फॉर्मूले आपको सिलेंडर के भी बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी काम चलेगा। क्योंकि कंफ्यूज बहुत करते हैं ये लोग। अभी तो मैं आपको सेपरेट शेप्स के क्वेश्चंस लगवा रहा हूं, अभी क्या कंबाइंड शेप्स के आते हैं, मेल्ट करने वाले आते हैं क्वेश्चंस, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है,
अब देखिए एक और क्वेश्चन है, एक मान लीजिए कॉनिकल टेंट है, आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कैसा है, कह रहा है एक कॉनिकल टेंट है जिसमें 77 पीपल्स हैं, कितने लोग हैं, 77 पीपल्स हैं उसमें, और कह रहा है कि उस टेंट में हर एक आदमी को कितनी हवा चाहिए, एयर कितनी चाहिए, हर एक पर्सन को कितनी चाहिए, 16 मीटर क्यूब की एयर चाहिए, ठीक है, 16 मीटर क्यूब की। तो आपसे कह रहा है कि आप इसकी हाइट बताइए जो टेंट है, और उसका कर्व सरफेस एरिया भी बता दीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब इनडायरेक्टली आपको उसने वॉल्यूम दिया है, भाई किसी टेंट में अगर 77 पीपल्स हैं तो जितनी उसके अंदर हवा है वो उसी को तो उन्होंने डिवाइड करके बता दिया है कि 16 पर हेड जाएगी। तो अगर आप इतने लोगों की, अब देखो ये खुद आप दिमाग लगा ना, इतने मीटर क्यूब दिया, मीटर क्यूब में वॉल्यूम ही होता है, लेकिन ये एक पर्सन का है, तो और टोटल कितने लोग, 77 लोग हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कि टोटल वॉल्यूम, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, 77 इंटू 16 कितना आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रखिए, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इतने मीटर क्यूब। अब आगे चलते हैं, हमें हाइट निकालनी है ना, और साथ में क्या निकालना है हमें, रेडियस हमें दी हुई है 7 मीटर, रेडियस कितनी दी हुई है, 7 मीटर दी हुई है, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस इसलिए नहीं लिखे, काफी टाइम चला जाता है क्वेश्चंस लिखने में, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस में पूरा बोल ही देता हूं कि 77 पीपल्स हैं, एक कॉनिकल टेंट है, कॉनिकल टेंट का मतलब है शंकु, एक ऐसा टेंट, आपको पता ही है कैसे होते हैं सर्कस वगैरह वाले, ऐसे, ठीक है। तो वो उसमें कितने लोग हैं, 77, और उसमें हर एक आदमी के लिए कितनी हवा अवेलेबल है, 16, यानी कि 16 मीटर क्यूब की हवा अवेलेबल है उसके लिए। तो टोटल कितनी हवा उसके अंदर है, वो उसके वॉल्यूम के बराबर ही तो हो जाएगी। तो वो चीज कितनी होगी, V इज इक्वल टू 77 इंटू 16, ये टोटल वॉल्यूम आ गया उस कोन का, इनडायरेक्टली वो कोन का वॉल्यूम दे, रेडियस 7 है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर 77 और h जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू 77 इंटू 16, ठीक है। अब देखिए मैंने क्यों नहीं कट किया था, देखिए एक 7 से 7 कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स ये गया, 11 से 7 टाइम्स ये चला गया, ये देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल, और इस 2 से 2 8 जा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा, पूरा कट गया, सिर्फ 3 बचा, ये 3 उधर चला गया, इसको बना दिया 24, 8 और ये 3 चला गया, ये वाला 3 24 आ गया, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहां मीटर में दिया हुआ था। आगे आपसे कह रहा है कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया करंट का, ठीक है। तो अगर आपसे कहते कर्व सरफेस एरिया बता दीजिए तो कैसे लगाओगे, अभी मैंने कहा था कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर और एल होता है। अब h मालूम है 24, r मालूम है 7, एक ट्रिपल, तो आप देखो ना, r हो गई 7, h मालूम है 24, ये आपको निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, तो अब फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हमें क्या निकालना, l, तो l का फॉर्मूला क्या होगा, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। दिखाना तो पड़ेगा, वैसे तो ट्रिपलेट होता है ये 7, 24 एंड 25, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना, लगा के दिखाना पड़ेगा वहां पे। h स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर तो 576 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, तो ये हो गया 625, और 625 का जब निकालेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर्स, ठीक है, ये आ गई आपकी 25, पुट कर दें, पाई कितना 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, हाँ 550। आंसर देख लेना, खुद से भी मैच कर लेना, मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। 25 की 22 से करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, तो कितने 4 इसमें आ जाएंगे, 5 बार 4 कंप्लीट आएगा, तो 500 वो हो गया, 2 और बचा, तो 25 तो 50 हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करिए स्मार्ट वर्क से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ये 77 पीपल 1 पर्सन 16 मीटर क्यूब की जो एयर दी हुई थी वो एक्चुअली वॉल्यूम दिया हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, फॉर्मूले रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, बस आपको ध्यान से करना होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस कराते हुए प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन
1232, ठीक है, 1232 दिया हुआ है और बेस का एरिया दिया हुआ, देखा आपको फिर से कोण में बना देता हूं, ये कोण, बेस का एरिया, बेस कैसा है, सर्कुलर है और बेस का एरिया क्या होता है, मैंने बताया पाई आर स्क्वायर, तो आपको पाई आर स्क्वायर इसका मतलब गिवन है और कितना दिया है पाई आर स्क्वायर आपका 154 दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है रेडियस बता दीजिए, हाइट बता दीजिए और बाकी चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले रेडियस और हाइट बताइए आप। तो देखिए पाई आर स्क्वायर दिया है, फिर यहां से आ जाइए रेडियस 22/7, आर स्क्वायर निकालना है 154, इसी को सीधे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन साफ साफ दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इतना एंड द रेडियस इज, या आपको एंड द बेस एरिया इज 154, यानी कि आधार का आपको क्षेत्रफल दिया है और टोटल आयतन भी दिया हुआ है और आपसे ये कह रहा है कि बताओ पहले कि त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी, ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है। तो 22/7, आर स्क्वायर 22 से कट करो इसको 7 टाइम्स, हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7 आ गया, तो आर कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए यहां पे आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कितना होता है वॉल्यूम कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 2 3 2। अब देखिए अब ऐसा मत करना कि पाई की वैल्यू आर की वैल्यू फिर से अलग अलग पुट करो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 यानी कि 154 दी हुई है, 1/3 154 इंटू हाइट 1232, ठीक है, कर लें। अब देखिए 154 से ये कट जाएगा कैसे, 15 8 जा कितना होता है, 15 8 120, 15 8 जा 120, तो 15 8 जा 120 वो हो गया और 4 8 जा 32 यानी कि 4 बटे 32 है ना, 4 8 जा 32 हो गया। तो देखिए 120 और 32 1 2 3 2 पूरा पूरा 8 टाइम से कट रहा है, आप करके देख लेना, देखो मैं दिखा देता हूं, 154 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 43, 8 1 जा 8 और 4 12 आया, देखो ऐसे भी कैंसिलेशन कर सकते हो आप, 8 जा आ गया, ये 3 उधर चला गया तो h इज इक्वल टू भी 24 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब फिर वही देखो पेयर बना, रेडियस 7 हाइट 24, तो आप ऐसे ही कह सकते हो सर इसका मतलब रेडियस अगर 7 है हाइट 24 है तो सेम वही कॉन्सेप्ट बनना, तो L25 आ जाएगी। ये ट्रिपलेट याद भी रखना है, हालांकि आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में, इसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके, इसका मार्क्स मिलेगा आपको 1 नंबर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है उस कोन जो भी बनाया उस पर कितना कपड़ा लगेगा ये बताइए आप, उस कपड़े की लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब लेंथ पूछ रहा है, सर लेंथ जैसा तो कुछ होता नहीं है कोन में, ठीक है। आप कभी भी कपड़ा जब खरीदने जाते हैं, कौन से कपड़े, रेडीमेड शर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब भी आप वो थान वाला कपड़ा लेने जाते हैं ना, जो गोल गोल लपेटा हुआ मिलता है, और कोट वगैरह सिलवाने के लिए जब लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा वो जो कपड़ा मिलता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिलता है लंबा सा, तो वो आपसे पूछता है 2 मीटर लेना है कि 3 मीटर, क्या वो उसकी विड्थ बताता है आपको, नहीं बताता है ना, क्योंकि विड्थ उसकी फिक्स होती है, इसीलिए आपसे यहां पे लेंथ पूछा है सिंपली, ठीक है। और विड्थ क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विड्थ है कपड़े की जो भी आप लेने जा रहे हैं वो 2 मीटर है उसकी, ठीक है, विड्थ कितनी है 2 मीटर है। तो अब आपको लेंथ निकालनी, तो सर इसका मतलब वो रेक्टेंगल हुआ ना फिर तो रेक्टेंगल का इससे क्या रिलेशन, अरे तो वो रेक्टेंगल कपड़ा ही तो आकर के यहां लपेटा जाएगा, यानी कि हमें नीचे थोड़ी लपेटना है, क्या आप टेंट में कभी नीचे कपड़ा लगाते हैं, नहीं ना लगाते हैं, नीचे तो कुछ और डालते हैं, तो इसलिए इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इस चीज को हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया पहले हम निकालते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना कितना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है सब लोग, देखिए हमें क्या निकालना, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्या होता है कोन का, पाई आर एल होता है, पाई दैट इज 22/7, आर है हमारा 7 था और एल हमारा था 25, ये कैंसिल आउट हो गया, देखिए फिर वही पेयर बनी 22 × 25, ठीक है, तो कितना बना आपका ये, मैंने कहा था 550 बना, देखो 550 मीटर क्यूब या जो भी था
एरिया, सॉरी एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या बताया, जो कपड़ा लेने गए थे वो भी रेक्टेंगुलर रहा था, उसी को आपने उसके ऊपर लपेट दिया। तो इसका मतलब यही जो है, अगर हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द क्लॉथ निकालनी है, तो ये जो एरिया दिया हुआ है इसको डिवाइड बाय विड्थ कर देंगे। विड्थ को अगर हम बी से लिखें तो विड्थ कर दिया हमने, और विड्थ हमने कहा क्वेश्चन में 2 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में, तो 550/2 कर देंगे तो यह आ गया शायद 275 मीटर्स आ जाएगा। इतना कपड़ा आपको चाहिए होगा, इतनी लेंथ चाहिए कपड़े की। तो इस कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा, ये रेक्टेंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा है, L इंटू बी, ये बी इधर ले आओ तो L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया है, जबकि यहां पे कोन का एरिया था, यही कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, बस काम खत्म। तो कोन का भी जो भी टफ से टफ क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, स्फेयर पे। थर्ड पार्ट क्या आता है स्फेयर का। स्फेयर कैसा, मतलब गोला। आपने बॉल देखी होगी या सॉलिड बॉल देखी होगी। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं हॉलो सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इससे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूले फिर भी डिस्कस कर दूंगा। तो देखिए, ये हो गया स्फेयर या बॉल कह सकते हो आप, रेडियस इसकी भी होती है, गोला जिसे बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए इसमें जो है, जो हाइट होती है वही रेडियस हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, जो आपने अभी किसका पढ़ा था वॉल्यूम, सबसे पहले हमने सिलेंडर का पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। इतना ही याद रखो, बस यहां पे हाइट मैंने क्या कहा, रेडियस हो जाती है, तो इसको रेडियस में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर क्यूब, ध्यान देना। और तो इसका मतलब है ये था सिलेंडर का ही वॉल्यूम, लेकिन इसको 4/3 टाइम्स हो जाता है ये। तो यहां भी एक रिलेशन आ गया कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 टाइम्स हो गया कि नहीं, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर भी कह सकते हो, लेकिन जब उसकी रेडियस और हाइट सेम होगी। तो मैंने याद करने का एक तरीका बताया आपको कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया इसका। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल है ना, जिसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं, टोटल हो गया जैसे, तो वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कर्व जैसा कुछ भी नहीं होता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। दूसरा इसी में आ जाता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, ऐसा देखिए, ये हो गया। ठीक है, इसकी रेडियस ये हो जाती है, ये भी रेडियस हो जाती है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, आर एक ही बात है। तो जो इसका वॉल्यूम है ये स्फेयर का है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका हाफ कर दीजिए तो 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई पूरे का था 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इतने का हुआ ना, इस शेप का, इस वाले का। लेकिन आपने देखा होगा ये एक शेप और हमें दिख रहा है, और ये कैसा सर्कुलर है, तो यानी कि सर इसका भी तो पाई आर स्क्वायर बढ़ गया ना, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब इसी में रिंग आ जाती है। ठीक है, ऐसे करके रिंग बना देते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बाहर के से अंदर को माइनस कर देना है। कॉन्सेप्ट वही यूज करना है आपको, जैसे एक क्वेश्चन लगा रहे हैं उसका दूसरा लगाते हैं, सेम वैसे ही एक बाहर के स्फीयर की बात कर रहे हैं और अंदर के स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंस पूछ रहा है, रिमेनिंग वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बाहर की रेडियस को लेकर के वॉल्यूम निकालिए, अंदर की रेडियस को लेकर के वॉल्यूम निकालिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सरफेस एरिया भी ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, लेकिन उस पर बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो कंबाइंड शेप्स के आते हैं या कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कराऊंगा आपको। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ आपको हर एक शेप से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चंस करा रहे हैं, ताकि आपको एक नॉलेज आ जाए, आपके फॉर्मूले अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए उस पे अगर आप सॉलिड का कन्वर्जन करते हैं तो हॉलो का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर आप क्या करते हैं, कंबाइंड शेप्स का कम करते हैं, तो भी वहां पे हॉलो का कोई सेंस नहीं बन पाता है। इसलिए हम यहां पे ये करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसकी का हाफ कर दो, बस ऐसे इसी को याद रखो, लिख दो, इसका हाफ कर दो। टोटल सरफेस एरिया इसका 3 पाई आर स्क्वायर, क्यों 2 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, CSA तो 2 पाई आर स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है,
क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि दो स्फेयर्स का वॉल्यूम आपको दे दिया है 64/27, एक वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 2। ये आपको वॉल्यूम दे दिया दो स्फेयर्स का, और आपसे कह रहा है इनका टोटल सरफेस एरिया के रेशियो बता दीजिए। तो स्फेयर था, ठीक है, ये रेडियस, तो आपसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया के रेशियो बताइए। टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया क्या होता है, तो 4πr² होता है, मैंने बताया था। लेकिन उससे पहले हम वॉल्यूम्स दिए हैं, तो इससे हम कुछ निकाल तो ले, रेडियस का रेशियो निकाल लें कुछ भी। तो वॉल्यूम, इनका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr₁³ अपॉन, ध्यान रखना ये r1 r2 जरूर लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दो स्फेयर्स की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 64/27। देखिए 4/3π से पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये देखिए r1³ अपॉन r2³ बचा, तो आ गया 64/27 आ गया। अब यहां क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो आपका r1/r2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये किसका होता है 4 का, और ये किसके होते हैं 3 का क्यूब होता है, तो 4/3 आ गया। आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया का पूछे, चाहे कर्व सरफेस एरिया का पूछे, किसी का भी रेशियो पूछा आप इजीली कर सकते हो। तो आपसे अगर पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 इज इक्वल टू क्या होता है 4πr², 4πr1² अपॉन 4πr2², ठीक है। अलग अलग निकाल के रेशियो नहीं करना है आपको कि अलग अलग निकाल के फिर रेशियो कर रहे हैं, नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, कट जाएगा तो क्या जरूरत है। और r1/r2 4/3 है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 16/9 आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, इसी को रेशियो में लिखना है तो रेशियो में लिख दो, काम खत्म आपका। कर्व सरफेस एरिया का पूछता है, हेमिस्फीयर यहीं पे करके दे दे तो भी लग जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इजिली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन है आपको, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं बढ़िया सा, और फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है आपको, स्फीयर है और रेडियस का रेशियो आपको दे दिया है 3/7, और आपसे क्या है वॉल्यूम्स का रेशियो बताओ, v1/v2 बताओ, टोटल सरफेस एरियाज का रेशियो बताओ, और क्या कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr1³ अपॉन 4/3πr2³। तो यहां से देखो एक रिलेशन भी बन रहा है कि अगर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, रेडियाई जो है उनका रेशियो अगर दिया हुआ है और वॉल्यूम का रेशियो पूछता है, तो डायरेक्टली रेडियस के क्यूब्स का आंसर हो जाता है। रेडियस जो है आपकी उनका क्यूब कर दीजिए, वही आंसर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जरूर मिलेगा, जो मल्टीपल चॉइस आते हैं ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, उनमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप बस इनका क्यूब कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो यहां देखिए ना आपके सामने है दिस क्यूब, तो इनका क्यूब यानी कि 27/7 का क्यूब कितना होता है 243, देख लेना शायद 243 ही होता है, ठीक है, कि 343 होता है, 343 होता है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, अभी मैंने बताया था। तो सरफेस एरिया में क्या आता है स्क्वायर आता है, तो उनके स्क्वायर्स के बराबर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², तो r1² अपॉन 4πr2², फिर 4π कट गया। तो जब भी स्फीयर का मैं सीधा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, अगर रेडियस का रेशियो दे दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो रेडियस जो है रेशियो है उसका क्यूब कर दीजिए, सीधा वॉल्यूम आ जाएगा। अगर फिर से बता रहा हूं, अगर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है दो स्फीयर्स की और आपसे टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, एक्चुअली स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है, वहां दोनों चीजें होती ही नहीं है, ठीक है। तो आपसे अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे, सीधे रेडियस जो रेशियो उनका स्क्वायर में आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि अगर यहां दिया हुआ है 3/7, तो आप क्या बोल दोगे 9/49, यही आपका रेशियो आंसर में आ गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है, ये ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अब कल के वीडियो में हम आपको हेमिस्फीयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, साथ में कंबाइंड शेप और सॉलिड कन्वर्जेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड, उन पर हम एक वीडियो आपको देंगे। और एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं दोस्तों, करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, मन लगा करके। अपने डाउट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, मैंने आपको लिंक नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा
व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दे दिया है। ठीक है, काफी कम टाइम बचा है। यदि आप बिलीव करिए कि अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी अगर इस टाइम आप अपना मेहनत दे देते हैं, अपनी पूरा डेडिकेशन से अभी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ अभी मतलब भर का टाइम है, 40 to 45 डेज हैं आपके पास। अभी भी अगर आप सीरियसली अपने स्टडीज में लग जाएं तो अच्छा परसेंटेज आपको आ जाएगा। अगर 11th में आप मैथ लेना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, हालांकि टाइम कम बचा है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम्स आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, घर पे प्रैक्टिस करते टाइम अदर क्वेश्चंस की, तो भी हमें आप फोटो के साथ में व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड like my channel. Thank you. Good night.